हेलो एंड वेलकम। आज से हम डेवॉप्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम डेवॉप्स में मल्टीपल टूल्स स्टडी करेंगे। उसमें कुछ हम थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करेंगे और प्रैक्टिकल भी। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टूल सीक्वेंस में स्टडी करने वाले हैं, उस पे हम आते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एम एस पेंट ओपन कर लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक टूल है जिसका नाम है गिटहब या फिर आप गिटलैब आप बोल सकते हो। तो क्या करेंगे, पहला टूल हम स्टडी करेंगे गिटहब और गिटलैब। गिट क्या है, वर्जनिंग टूल है। गिटहब क्या है, एक ऑनलाइन सोर्स रिपोजिटरी है जिस पे डेवलपर अपना सोर्स कोड रखते हैं। अगर आप गिटहब यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप गिटलैब अपने सेंटोस या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर सकते हो और आपको रिपोजिटरी मिलेगी। तो आप गिटहब की जगह गिटलैब का यूज़ कर सकते हो अपने सोर्स कोड के लिए। फिर दूसरा टूल आता है, दूसरा टूल हम स्टडी करेंगे जेनकिंस। जेनकिंस क्या है, जेनकिंस एक बिल्ड टूल है जो कि जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। इसका मेन काम है कि सोर्स कोड, जो हमारे गिटहब या गिटलैब में हमारे सोर्स कोड पड़े हुए हैं, हमारे डेवलपर ने पुश किया हुआ है, उसको सोर्स कोड को गिटहब या गिटलैब की रिपोजिटरी से क्लोन करता है जेनकिंस अपने किसी फोल्डर या डायरेक्टरी में। और फिर उस पर मान लीजिए कि मैंने जावा बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, तो मेरे सिस्टम पे जावा और एमवीएन के पैकेज इंस्टॉल होने चाहिए। तो जेनकिंस क्या करेगा, सोर्स कोड को फेच करेगा और अपने सिस्टम के किसी डायरेक्टरी में कॉपी करेगा और फिर अपने उस बिल्ड टूल की हेल्प से कोड को कंपाइल करके उसका बिल्ड बनाएगा। जैसे आप डॉट नेट भी ले सकते हो कि मान लो कि मुझे एक डॉट नेट एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, तो गिटहब या गिटलैब की रिपोजिटरी में डेवलपर ने कोड पुश कर दिया है डॉट नेट का। तो मैं क्या करूँगा, जेनकिंस की हेल्प से सोर्स कोड को इस गिटहब या गिटलैब की रिपोजिटरी से फेच करके जेनकिंस के किसी डायरेक्टरी में लेके आऊँगा और डॉट नेट एप्लीकेशन, डॉट नेट एस डी के इंस्टॉल करूँगा जेनकिंस सर्वर पे, और फिर मैं बिल्ड कमांड रन करके उसको कंपाइल करूँगा और बिल्ड रेडी करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट टूल है एनसिबल। एनसिबल क्या है, एनसिबल एक ऐसा एप्लीकेशन है, मान लीजिए कि जो जेनकिंस में हमने बिल्ड बनाया है, मुझे किसी थर्ड सर्वर पे उसको पुश करना है, या फिर आप S3 बकेट में आप अपने कोड को पुश करना चाहते हो या किसी टारगेट सर्वर पे पुश करना चाहते हो, तो एनसिबल वो काम करता है। एनसिबल के और भी बहुत सारे टास्क हैं। जैसे आपके पास 100 सर्वर्स हैं, 100 सर्वर्स को एक बार आपको एनसिबल की सर्वर की डायरेक्टरी में उसकी जो होस्ट फाइल है उसमें एंट्री करनी होती है सर्वर की, टारगेट सर्वर की। और एनसिबल के सर्वर से आप लॉगिन करके सिंगल क्लिक में उन 100 सर्वर पे ओएस अपडेट कर सकते हो, सर्वर रीस्टार्ट कर सकते हो, उन सब के कर्नल वर्जन चेक कर सकते हो। जो भी ऑपरेशन आपको करना है सिंगल क्लिक पे आप एनसिबल की हेल्प से टारगेट सर्वर पे कर सकते हो। तो बेसिकली हम एनसिबल का काम क्या क्या करते हैं, CI/CD पाइपलाइन में जो जेनकिंस सर्वर पे हमारे पास कोड रेडी हुआ है डिप्लॉय करने के लिए, हम एनसिबल प्लेबुक से इसको बताएंगे कि सोर्स कहाँ से उठाना है और कहाँ पे जाकर के कौन से सर्वर पे उसको पुश करना है, डिप्लॉय करना है। उसके बाद आप उस सर्विस पे, उस सर्वर पे उसकी सर्विसेज भी रिस्टार्ट करेगा ये एनसिबल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है डॉकर। डॉकर क्या करता है कि मान लीजिए कि एनसिबल पे हमने बिल्ड क्रिएट कर लिया। अब आप चाहते हो कि आप किसी सर्वर पे अपने कोड को पुश नहीं करना चाहते, बट आप चाहते हो कि अपने इस जो जेनकिंस में हमने कोड बिल्ड किया है उसका आप एक डॉकर इमेज क्रिएट करना चाहते हो, अपने एप्लीकेशन को डॉकराइज करना चाहते हो। तो हम डॉकर बिल्ड कमांड का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन का हम डॉकराइज करते हैं अपने एप्लीकेशन को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टूल है कुबरनेटीज।
ठीक है। जब हम डॉकर की हेल्प से हम अपने एप्लीकेशन को डॉकर इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे क्लस्टर होने चाहिए, सेट ऑफ सर्वर्स होने चाहिए, जिसमें मास्टर और वर्कर का कंसेप्ट होता है कुबरनीटीज में। तो मास्टर से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें किसी एप्लीकेशन के कितने रेप्लिका एप्लीकेशन को रन करना है, कितने रेप्लिका रन करने हैं। और कुबरनीटीज़ में बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। जैसे हम पॉड क्रिएट करेंगे, डिप्लॉयमेंट देंगे, रेप्लिका सेट क्रिएट करेंगे, रेप्लिका कंट्रोलर बनाएंगे। इसके बाद डीमन सेट हो गया, सर्विसेज हो गई, सर्विसेज में हम नोड पोर्ट और क्लस्टर आईपी, लोड बैलेंसर, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे कुबरनीटीज़ में। बेसिकली कुबरनीटीज़ का काम क्या है कि एक क्लस्टर क्रिएट करना और डॉकर इमेज को अपने क्लस्टर में रन करना। इसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या करता है? मान लीजिए कि आप AWS, एज्योर या GCP किसी भी क्लाउड पे जाकर के मैन्युअली GUI के थ्रू अपने सर्वर्स को प्रोविजन करते हो। टेराफॉर्म आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको सिर्फ ये मेंशन करना होता है कि आपका प्रोवाइडर कौन है, AWS है, एज्योर है या GCP है। आपको एक फाइल क्रिएट करनी होती है जिसका एक्सटेंशन होता है TF। उसमें आप सारे रिक्वायरमेंट्स लिख दो कि इमेज कौन सी रहेगी, इंस्टेंस आईडी या फिर इंस्टेंस आईडी नहीं, इंस्टेंस आईडी तो क्रिएट होने के बाद पता चलता है। इंस्टेंस टाइप, सिक्योरिटी ग्रुप, VPC। अगर आप AWS में रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, ये सब कुछ आपको टेराफॉर्म की फाइल में बताना होता है। और आप जैसे ही टेराफॉर्म कमांड रन करते हो, इनिट करते हो, फिर अप्लाई करते हो, तो ये क्या करता है, AWS पे आपके रिसोर्सेज क्रिएट करता है। मतलब अगर आप AWS में क्लाउड फॉर्मेशन यूज़ करते हो, उसकी जगह आप टेराफॉर्म यूज़ कर सकते हो। ये ओपन सोर्स है, ये किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर पे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है और बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल वे से आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगला टूल है हमारा प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। प्रोमीथियस एंड ग्राफाना। हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स होंगे जिनकी हमें मॉनिटरिंग करनी होती है, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो एप्लीकेशन सर्वर हो। हम क्या करेंगे, हर एक सर्वर पे नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल करेंगे और अपने प्रोमीथियस सर्वर पे जाकर के कॉन्फ़िगरेशन में उस सर्वर की आईपी को मेंशन करेंगे और उसको कुछ नाम देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ग्राफाना के थ्रू GUI मेथड से हम अपने सर्वर्स को मॉनिटर करेंगे। ये सारे टूल्स हम स्टडी करने वाले हैं ये पूरे अपने डेवऑप्स के सिलेबस में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ मैं, और आगे आने वाले वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप गिट के लगभग 2 वीडियोस आएंगे, गिट और गिटहब या गिटलैब में 2 वीडियोस आएंगे, फिर जेनकिंस के कम से कम 5 से 7 वीडियोस आएंगे, एनसिबल में 4-5 वीडियोस आएंगे, डॉकर में कम से कम 5 से 7 वीडियोस आएंगे, कुबरनीटीज़ में लगभग 10 वीडियोस आएंगे, टेराफॉर्म में 3-4 वीडियोस आएंगे या 6 वीडियो आएंगे। फिर प्रोमीथियस एंड ग्राफाना में भी आपको 3 से 4 वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। लगभग ये पूरी सीरीज़ में लगभग अराउंड 50 वीडियोस होंगे जिसको हम कवर करेंगे। हर एक टूल को हम प्रॉपरली एंड टू एंड। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।